वहीं से हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी से चल रही होगी। आज हम लोग परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। ये परसेंटेज की अपनी जो है सीरीज पहली वाली है, मतलब ये परसेंटेज का पार्ट 1 का वीडियो लॉन्च हो रहा है। यहाँ पे आपको बेसिक से पूरा देखने को मिलने वाला है। बेसिक का मतलब बिल्कुल एकदम शुरू से मेरे भाई, एकदम शुरू से। मतलब अगर आपको प्रतिशत शब्द का मतलब भी नहीं मालूम है तो वहां से भी आपको बताया जाएगा। हालांकि ऐसा कोई नहीं है जिसको ये चीज नहीं मालूम है कि प्रतिशत क्या होता है, फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको भी आज इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। फिलहाल अपनी वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, हालांकि एक चीज मैं बता दूं, अपनी ये वीडियो उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होने वाली है जो बिल्कुल अभी बेचारे 12th पास करके आए हुए हैं, बिल्कुल एकदम नए हैं, जिनको सिलेबस का भी अभी तक ज्ञान नहीं है। उनके लिए ये वीडियो ज्यादा ही यूजफुल है। मेरे कहने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिन लोगों ने पढ़ लिया है उनके लिए यूजफुल नहीं है। हालांकि यूजफुल तो सबके लिए है, लेकिन उनके लिए कुछ ज्यादा ही है जो लोग बिल्कुल अभी नए नए आए हैं। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपको जो परसेंटेज है ये आपका करीबन 9 से 10 या थोड़ा और ज्यादा कुछ ऐसे वीडियो आपको मिल जाएंगे, करीब 9-10 पार्ट में आपको परसेंटेज पूरा पढ़ाया जाएगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये मैथ का एक ऐसा चैप्टर होता है, जिन लोगों ने सिलेबस देखा है मैथ का वो लोग जानते होंगे कि मैथ का एक ऐसा चैप्टर परसेंटेज होता है जिसका यूज मेरे भाई करीबन गणित में अगर आप देखें गौर से तो ये गणित का करीबन 30% आपका हिस्सा कवर करवाता है। हालांकि ये चीज समझ में नहीं आई होगी 30% का मतलब। 30% में मेरे भाई ये अगर आपने परसेंटेज पढ़ लिया तो आपने जान लीजिए परसेंटेज ही नहीं केवल पढ़ा मेरे भैया, परसेंटेज आपने पढ़ लिया। आपने अगर परसेंटेज पढ़ा तो आपने समझिए लाभ हानि का भी बहुत हिस्सा आपने पढ़ लिया। लाभ हानि पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ लिया, 2 चैप्टर हो गया। आगे जाएंगे तीसरे नंबर पे आप ये जान लीजिए ये चीज परसेंटेज वाली आपको साधारण ब्याज में भी देखने को बहुत ही ज्यादा मिलेगी। साधारण ब्याज का एक छोटा सा भाई और होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ये मतलब आप अगर परसेंटेज जान गए पढ़ना तो ये आप समझ लीजिए कि आपने 4 ऐसे चैप्टर मैथ के कवर कर लिए हैं जो मैथ का एक बहुत बड़ा पोर्शन अपने आप में ये चारों बनाते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को जो है एक बार यहां से फिर से रिकॉल करेंगे कि परसेंटेज क्या होता है, नाम क्या है, मतलब क्या है, इसका यूज क्या है। भाई आज हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल पे बात करेंगे, मतलब आज की ये वीडियो बिल्कुल एकदम जीरो लेवल पे रहेगी। ठीक, लेकिन ये मत सोचिएगा ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे अपने कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं तो ऐसे कई सारे हमारे जीवन में शब्द भी मिलते हैं कि जो अपने अर्थ का तुरंत व्याख्या बताते हैं। मतलब क्या है, मतलब कुछ ऐसे शब्द मुझे मिलते हैं जो अपनी परिभाषा स्वयं अपने अंदर लेके घूमते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ एक चीज मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, वही चीज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, कुछ नया नहीं, वही मैं प्रेजेंट कर रहा हूं जो मैं पढ़ने वाला हूं या पढ़ाने वाला हूं। हम पढ़ने वाले हैं भैया प्रतिशत। अच्छा, प्रतिशत का एक और नाम होता है मेरे भाई जिसे कभी कभी कहीं ना ये लिखा मिल जाता है, प्रतिशत के स्थान पे प्रतिशतता भी लिखा रहता है। तो आपसे प्रतिशत बोला जाए या प्रतिशतता बोला जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों शब्दों का सेम एक ही मतलब होता है। हालांकि अगर इन्हें हम लोग इंग्लिश में बोले तो इन्हें हम लोग भैया बोलते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का हिंदी अर्थ होता है प्रतिशत। ठीक, तो कहने का मतलब अगर ये तीनों वर्ड आपके सामने कहीं भी दिख जाए तो इसका मतलब केवल एक ही होता है, प्रतिशत।
अच्छा, अब एक बात हम लोग और करते हैं इसी में कि भैया ये जो प्रतिशत है मेरे भाई, इसका मतलब क्या है। हमने चैप्टर का नाम देख लिया, हमने इसके अन्य नाम भी देख लिए कि प्रतिशत क्या है, इसका अब हम लोग मतलब देख लेते हैं ये है क्या वास्तव में मेरे भैया। ये होता है प्रतिशत का मतलब, आप सीधे एक लाइन में समझिए, प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, बटे में 100। मेरे भैया आप बटे का मतलब अगर नहीं समझते तो आप जान लीजिए, बटे का मतलब ये वाली लाइन होती है। बटे का मतलब वही बटे जो हम लोग अनुपात के समय पढ़ते हैं ना, बोलते हैं 2/3। अनुपात के समय हम लोग पढ़ते हैं ना, आपने अनुपात पढ़ते वक्त ये देखा होगा, ये लाइनिंग, इसी लाइनिंग की मैं बात मेरे भैया यहां पे कर रहा हूं। यही लाइनिंग यहां पे है, कोई नई लाइन नहीं लाया हूं। ठीक, यहां बोलते हैं ना, जब हम लोग अनुपात पढ़ते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं कि भैया 2:3। ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2/3, या ऐसे भी बोलते हैं कि 2:3। ऐसे हम लोग 2-3 बार 2-3 नामों से बोल सकते हैं। तो यही प्रति होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्रति, जिसे हम लोग इंग्लिश में रेशियो भी बोलते हैं, या कभी कभी हम लोग इसके लिए भैया बट्टा शब्द भी प्रयोग करते हैं। बट्टा नहीं, सॉरी, बटे, बटे बोलते हैं, बट्टा नहीं, बट्टा अलग चीज है, बटे बोलते हैं। ठीक, तो इसी को बोलते हैं, चाहे आप बटे बोलो, चाहे इसे आप अनुपात बोलो, चाहे अगर आपको अच्छा ना लग रहा हो इंग्लिश में बोलना हो तो आप रेशियो बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीनों का मतलब यही है, यही लाइनिंग ही तीनों का मतलब होती है। ठीक, चलिए इतना आपने समझ लिया है तो मैं इसी की बात करने वाला हूं। बात यहां पर इतनी है कि प्रति का मतलब होता है मेरे भाई ये लाइन, प्रति का मतलब भैया ये लाइन जो अनुपात में आप पढ़ते हैं वही लाइन। ठीक, और शत का मतलब होता है भैया 100, मतलब प्रति के नीचे 100। क्या समझे आप? मैंने कहा कि प्रतिशत का मतलब होता है भैया प्रति मतलब लाइन, शत का मतलब 100। अगर इसको मैं बना के दिखाऊं, प्रतिशत शब्द का जो मतलब है अगर हम लोग बना के देखें तो इसका डायरेक्ट मतलब मेरे भैया यही निकल के आता है। हालांकि ये अलग बात है कि इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे खुले में नहीं लिखते कि भाई ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये अलग बात है। इसको हम लोग भैया इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन वास्तव में मतलब प्रतिशत का यही होता है। आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक, तो यहां से एक चीज तो तय हो गई कि प्रतिशत का मतलब 1/100 ही होता है। अब एक बार आप और जान लीजिए, एक बात आप और जान लीजिए, प्रतिशत जो शब्द है मेरे भाई, इसका अपना एक सिंबल होता है, इसका अपना एक सिंबल होता है, मतलब इसे प्रतीक हिंदी में बोलते हैं। ओ भैया प्रतीक इसका होता है, प्रतिशत का जो प्रतीक होता है मेरे भाई ये होता है, ये प्रतिशत का प्रतीक ये होता है। ठीक, जो लोग नहीं जानते वो लोग देख लेंगे, प्रतिशत का प्रतीक मेरे भैया यही होता है। तो आपको हर जगह प्रतिशत लिखने की जरूरत नहीं है, आपने अगर सिंबल बना दिया प्रतिशत के स्थान पे, अगर उसका आपने सिंबल बना दिया तो भी काम चल जाएगा, कोई जरूरत नहीं है कि आप प्रतिशत ही लिखें। ठीक, तो यहां पे मैंने अपना यही बताया ना कि प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, मतलब 1/100 को ही हम लोग बोलते हैं प्रतिशत। अच्छा सर, अगर ये बोलते हैं तो आप ऐसा इसका मतलब लिख सकते हैं ना कि 1/100 को आप मेरे भाई प्रतिशत आप लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि 1/100 ही तो हमारा प्रतिशत होता है, तो मैं 1/100 के बराबर में प्रतिशत लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं, बिल्कुल राइट, एकदम आप लिख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अगर थोड़ा सा इसको सही करूं, 1/100 बराबर करके मैंने प्रतिशत लिखा है, तो प्रतिशत के स्थान पे अगर मैं प्रतिशत के स्थान पे अगर मैं प्रतिशत का प्रतीक लगा दूं, जैसे प्रतिशत के स्थान पे मैं प्रतिशत का प्रतीक अगर लगा देता हूं, तो क्या कोई गड़बड़ है? नहीं, कोई भी गड़बड़ नहीं है। आप चाहे प्रतिशत लिखिए, चाहे प्रतिशत का आप प्रतीक बना दीजिए, दोनों का मतलब एक ही है, कोई डाउट वाली बात यहां पे है ही नहीं। इतनी बात हमको समझ में आती है सर, समझ गए? ठीक,
अब आप एक बात और समझ लीजिए, अगर इतनी बात आपको आती है तो एक बात आपने और भी पढ़ा है भाई, आप 12th पास करके आए हैं, तो एक बात आप और भी जानते हैं कि अगर 1/100 मैंने लिखा है तो मैं इसका 100 का यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकता हूं, मतलब 1 बराबर 100 का यहां गुणा मैं करवा सकता हूं मेरे भैया। ऐसे भी मैं करवा सकता हूं कि नहीं? करवा सकता हूं। आप 100 का गुणा यहां प्रतिशत में कर देंगे तो बन जाएगा 100%, और इधर भैया केवल अकेला बेचारा 1 बचेगा, उसे आप नोट कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। आप अकेला जो 1 बचा उसको नोट कर दीजिए। इस तरीके से मुझे एक चीज बड़ी गजब की मिल गई कि 1 बराबर 100%। देखो ना कितना गजब पॉइंट निकल करके आया, मुझे मिला 1 बराबर 100%। ठीक, तो 1 बराबर जो 100% मिला है, बस यही तो मुझे खोजना था, ये हमने ढूंढ लिया भैया, यही तो मुझे खोजना था, मिल गया। अच्छा, मिल गया। हाँ, अब ये चीज मैं आपको और बताऊं, जैसे जब हम लोग छोटे थे, छोटी छोटी क्लासें हुआ करती थी, जब क्लास 7th में 8th में 9th वगैरह में पढ़ा करते थे, तो वहां पे हमारे जो टीचर्स हुआ करते थे वो मुझे केवल एक बात बताते थे, उन्हें वो लोग ना केवल एक ही बात बताते थे, सामने वाले स्टूडेंट से केवल एक बात कहते थे, भैया अगर तुम्हें कोई संख्या दे दी जाए और कहा जाए कि मेरे भैया इसे प्रतिशत में बदलो, तो सर केवल यही बताते थे कि भैया जो संख्या प्रतिशत में बदलनी है उसी में ले जाके 100 से आप गुणा करा दो। लेकिन ये आप तक नहीं बताया ना कि 100 आया काहे के लिए। तो 100 आप अब जान लो, 100 इस तरीके से आता है। 100 का गुणा जो गुरुजी बताते थे हमारी क्लासों में 7, 8, 9, 10 में, वो ऐसे इसी आधार पे बताते थे, क्योंकि 100 का गुणा कहीं से उड़ करके हवा में नहीं आया है। ये 100 का गुणा इसीलिए मल्टीप्लाई कराया जाता है 100 से किसी संख्या में प्रतिशत बनाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है, मुझे एक चीज बड़ी गजब पता भैया, क्योंकि मुझे पता है एक जो होता है 100% के बराबर होता है, और मुझे एक और छोटी सी बड़ी छोटी सी चीज पता है। हालांकि ये चीज सबको पता है लेकिन जान पाते ही नहीं लोग। क्या पता है सर? मुझे एक चीज पता है कि जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितनी भी संख्याएं होती हैं, वो सारी की सारी संख्याओं के अंदर गुणे के रूप में 1 छुपा हुआ। अरे सर ये तो कमाल की बात आपने बता दी। मैंने कहा कि जितनी भी संख्याएं होती हैं, हर एक संख्या चाहे वो प्रतिशत में लिखी गई हो, नहीं सॉरी प्रतिशत नहीं, जैसे रेशियो में लिखी गई हो, या पूर्ण संख्या में लिखी गई हो, या दशमलव संख्या में लिखी गई हो, ऐसे चाहे जिस भी रूप में लिखी गई हो, हर संख्या में गुणा के रूप में 1 लगा रहता है। ठीक, अच्छा 1 लगा रहता है सर, तब तो ये बड़ा आसान काम हो गया। अगर हर संख्या के अंदर 1 गुणा के रूप में समाहित है, तो इसका मतलब 1 बराबर मैं वहां पे 100% तो लिख ही सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप ये काम बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब हर संख्या में आप 100 का गुणा करके तुरंत पीछे प्रतिशत का जो प्रतीक मैंने बताया है, ये पीछे तुरंत चिपका दीजिए। अगर प्रतिशत में किसी को भी बनाना है किसी संख्या को, तो आपको क्या करना है भैया, आपको 100 का गुणा करना है और पीछे प्रतिशत का जो सिंबल मैंने बताया है उसको आप चिपका दीजिए, लगा दीजिए, और वो संख्या प्रतिशत में बदल गई, बस काम हो गया। ज्यादा आपको ताबड़तोड़ लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं, बन गया काम, नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, इतना तो हमने जान ही लिया कि भैया प्रतिशत का मतलब क्या होता है, मैंने ये जान लिया, और ये भी हमने आज सीख लिया कि प्रतिशत का मतलब 1/100 जब होता है, तो इस 1/100 को मेरे भाई मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं, और जब ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं तो इसे चेंज करके मैं ऐसे भी बना सकता हूं। और सर आपने एक मस्त बात बता दी कि हर संख्या में 1 जो होता है गुणा के रूप में छिपा होता है, तो इसका मतलब हर एक संख्या को मैं 100% कर सकता हूं, बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं जरा देखते हैं। जैसे मैंने एक संख्या यहां पे ले ली, 1 का तो मैंने बना ही दिया है संख्या। अगर हम लोग शुरू करें प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या में 1 आता है, फिर 2 आता है, 3 आता है,
ऐसे ऐसे करके आते जाते हैं। ठीक, तो 1 का तो हम लोगों ने बना ही दिया है, नो प्रॉब्लम, 1 का बन गया। चलो मैं 2 का बनता हूं, 2 वाला मैं बनाता हूं। 2 का परसेंट बनाना है सर। अब 2 का परसेंट मुझे बनाना है, 2 को प्रतिशत रूप में बनाना है। तो एक चीज सर पता है, आपने अभी अभी बताया कि हर संख्या के पीछे गुणा के रूप में 1 छुपा रहता है। वही 1 आप प्रदर्शित कर दीजिए ना। कैसे? मैंने कहा भैया जो 2 है इसके पीछे गुणा के रूप में, पीछे का मतलब आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। मतलब मैं 2 को गुरुजी अगर 2 गुणे 1 लिख दूं तो क्या कोई तकलीफ है? अरे मैंने 2 को मेरे भैया 2 गुणे 1 लिख दिया, कोई तकलीफ हुई क्या? नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि हर संख्या में 1 जो है गुणा के रूप में छुपा होता है। मतलब ऐसे, कैसे भैया? इस तरीके से 1 देखो इसमें छुपा रहता है। मैंने इसके अंदर छुपे हुए 1 को ना मेरे भैया मैंने जाहिर करवा दिया। बस मैंने आपके सामने इसका पर्दाफाश कर दिया। मैंने कहा लो, जो तुमने छुपाया हुआ था 1 को ना, अब मैं इसका पर्दाफाश कर दे रहा हूं, दिखा दे रहा हूं पूरी दुनिया को कि तूने 1 को छुपाया था। मैंने 1 को दिखा दिया, आपने देख लिया। वाकई क्या गजब की चीज है। हमने ऐसे छुपी छुपाई चीज को खोल दिया कि इतना गलत काम किया। चलिए कोई बात नहीं, गलत काम करने के लिए तो आए। चलो अब एक चीज मुझे समझ में आ गया सर, आप अब कुछ मत कहिए, मैं स्वयं बताता हूं आपको। चलिए भैया बताइए। चलिए अब आप कहेंगे ऐसा सर, 2 को आप मत डिस्टर्ब करिए, बेचारा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है, 2 को मत करिए आप डिस्टर्ब। अच्छा 1 का एक काम करिए, आप 1 के स्थान पे 100% लिख दीजिए। मैं कहूंगा बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, अब आप सही लाइन पे चल रहे हैं। अब आपने लाइन पकड़ लिया है। अब मैंने 1 के स्थान पे यहां से 100% लिख दिया, काम अपना बन गया है। थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं। हल करने का मतलब 100 का गुणा आप 2 में करवाएं ना, नहीं करवाएंगे क्या? नहीं करवाना पड़ेगा ना। अच्छा नहीं लग रहा, देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे कर देंगे तो थोड़ा से सिमट जाएंगे और छोटा हो जाएगा ना, अच्छा लगेगा। तो इसीलिए मैंने 100 का गुणा 2 में करवा के 200% बना दिया। किसके बराबर? किसके बराबर मेरे भैया? 2 के बराबर। मतलब 2 जो है अगर परसेंट में देखा जाए तो 2 जो है परसेंट में होता है 200 के बराबर। आप कुछ बातें समझ गए होंगे मेरे भाई, बस यही मुझे आपको समझाना है। चलिए आपने एक बात तो समझ लिया। आपके सामने एक नमूना और पेश करता हूं, जरा यहां आप ध्यान दीजिएगा। एक नमूना, एक एग्जाम्पल और मैं रखता हूं यहां। जैसे हम लोगों ने 2 का निकाला है, वैसे ही अगर आपको 3 का प्रतिशत बनाना पड़ जाए, संख्या 3 का अगर प्रतिशत बनाना पड़ जाए तो क्या करेंगे भैया? जरा इसका बनाइए। तो ये तो आसान है सर, कुछ नहीं करना, हमको पता है। अरे हमको पता है गुरुजी, 3 के अंदर 1 छुपा है, तो 1 को मैं सबके सामने लाऊंगा। 3 के सामने, सॉरी 3 में 1 छुपा है ना, उसी 1 को सर मैं यहां दिखा दूंगा, जाहिर कर दूंगा। लो देखो पूरी दुनिया वाले, तो 3 गुणे 1 तो लिख ही सकता हूं, 3 गुना भैया लिख सकते हैं सर। अब एक काम और करिए सर, अब आप चुप हो जाइए, मैं बता रहा हूं आपको, आप क्यों नोट करिए। चलो भैया चुप हो जाता, बताओ। ठीक है बता रहा हूं क्या करना सर। आप 3 को लिख लीजिए, डिस्टर्ब ना करो। 3 को आप डिस्टर्ब ना करो, लेकिन गुणे 1 को छोड़ना नहीं है। 3 को डिस्टर्ब नहीं करना, लेकिन 1 को छोड़ना भी नहीं है। तो 1 के स्थान पे मेरे भैया ये पता है मुझे कि 1 के स्थान पे मैं 100% लिख सकता हूं। तो 1 के स्थान पे आप मेरे भाई 100% लिख लो। सर कर लिया? कर दिया। आपने कहा मैंने कर दिया, कर लिया। चलो अब गुणा करा दो। 100 का 3 में मेरे भैया अगर गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा 300%। क्या भाई, क्या कुछ मजा आया? कुछ मजा आया? ये मैं कह रहा हूं बनाना, ऐसे ही बनाना है। अच्छा अब यहां से एक बात भाई साहब दिमाग में घुस गई। एक बात दिमाग में जाके घुस गई कि यार जब 2 का 200% हुआ, 3 का 300% बन गया,
इसका मतलब 4 का 400% बनेगा, 5 का 500% बनेगा, 6 का 600% बनेगा। मतलब सर अब रुक जाइए, बहुत हो गया, अब आप रुकिए, अब हम सारे के सारे परसेंट इस टाइप वाले बना लेंगे। इस टाइप वाले सारे परसेंट अब हम लोग बना लेंगे। अब आप यहीं पे इसको छोड़ दीजिए, खत्म करिए। चलिए, आप कहते हैं मैं छोड़ देता हूं, मैंने 1 2 का बना के दिखा दिया और आप समझ गए कि ऐसे ही सबको बनाना है, ठीक। लेकिन अब आप यहां पर एक बात और समझिए, हमें अगर पूर्ण संख्या दी गई है, पूर्ण का मतलब जैसे प्राकृतिक संख्या, ये सब क्या होता है भैया, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 5 6 7, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या ही तो है। तो ऐसी प्राकृतिक संख्याओं का जब मैं परसेंट निकालूंगा, प्रतिशत निकालूंगा, तो नॉर्मल ऐसे ही मुझे मिलेगा, ऐसे ही मुझे मिल जाएगा, आराम से मैं निकाल लूंगा। हालांकि तकलीफ यहां नहीं होती है। परसेंट का चैप्टर जब हम लोग पढ़ने निकलते हैं तो वहां पे इन सब संख्याओं में तकलीफ नहीं होती है, हम बना लेते हैं आराम से, और ये ज्यादा टफ नहीं है। लेकिन टफ कौन सा होता है, जो रेशियो वाले होते हैं। जब रेशियो वाले संख्याओं को परसेंट में चेंज करना होता है तो वहां थोड़ा सा हमारे लिए समस्या बन जाती है। लेकिन आपको घबराना नहीं है भैया, आपको बिल्कुल नहीं घबराना। कैसे बनाएंगे जरा आपको मैं सिखाता हूं बनाना, आप गौर करिए। अच्छा, यहां पे एक चीज आपने सीख लिया कि परसेंट में अगर बनाना है, यहां से जो हमने 2 3 एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं, यहां से सर एक बात तो कंफर्म हो गई कि अगर मुझे कोई संख्या परसेंट में चेंज करवानी है तो मैं ले जाकर के 100 का गुणा उसमें कर दूंगा। नहीं समझे आप? मैंने कहा कि अगर कोई संख्या मुझे प्रतिशत में करवानी है तो मैं ले जाकर के इजीली उसी संख्या में 100 का मल्टीप्लाई करा दूंगा, गुणा करा दूंगा, और पीछे जो है प्रतिशत का साइन लगा दूंगा। पीछे क्या करूंगा, प्रतिशत का साइन लगा दूंगा, चिन्ह लगा दूंगा, और वह संख्या प्रतिशत में बदल जाएगी। बिल्कुल सही, यही बात करनी थी और ये आपने समझ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग काम वही करने वाले हैं, बस थोड़ा सा संख्या जो लेंगे अब ना, वो संख्या आपकी प्राकृतिक नहीं रहेगी, मतलब पूर्ण संख्या नहीं रहेगी भैया, वो रेशियो में रहेगी, अनुपात जिसे बोलते हैं हिंदी में, अनुपात में रहेगी। उसका मुझे अब परसेंट निकालना है। अब उसका जो निकालेंगे ना तो नियम अपना यही लगने वाला है, चाहे किसी का भी आप परसेंट निकालो भाई, करना तो मुझे हरकत वही है जो मैंने सिखाया है। 100 से गुणा करना है, पीछे परसेंट का चिन्ह लगा देना है, बस करना वही है। तो चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल आपको यहां पे समझाता हूं, आप गौर करिएगा। एक एग्जाम्पल मैंने बड़ा प्यारा सा यहां दिया है भैया, एक बड़ा छोटा सा बड़ा अच्छी लेवल का है। जैसे 1/2 हमने 1/2 लिया है और कहा 1/2 को मेरे भाई आप प्रतिशत में बदलिए, आप इसे प्रतिशत में बदलिए, ठीक। तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, मुझे पता है कि भैया 1/2 आपने जो संख्या लिया है हमें कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें आपने जो संख्या दिया है करने के लिए वो संख्या प्राकृतिक है कि किसी भिन्न वाली संख्या है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एक चीज जो मुझे बताया है मैं वही करूंगा। आपने मुझे यही बताया है कि संख्या कोई भी हो, हर संख्या में एक छुपा रहता है गुणा के रूप में, और वही कॉन्सेप्ट मैं आजमाऊंगा हर जगह। तो यही आपको आजमाना भैया, यही आजमाना। मैंने कहा था 1/2 हो, कोई भी संख्या हो, उसमें 1 छुपा है तो 1 जाहिर करिए ना। तो 1 कैसे जाहिर करेंगे, ऐसे तो जाहिर करेंगे। कर लिया सर, कर लिया। तो अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको पता है 1/2 गुणे, अब 1 के स्थान पे पता है 1 बराबर 100% आपको लिखना, 1 का वैल्यू आपको मेरे भैया 100% लिखना है, आपने लिख दिया। अब मैंने कहा मेरे भैया इसको थोड़ा सा काट भी लो ना, क्या तकलीफ है, काटने तो माहिर नहीं हो,
काट लो, काट दिया सर, काट दिया, 2 एकम 2 और 2 पचसैया में 100, अब बचा 50 और 1, 50 एकम 50। कहने का मतलब भैया कितना आ गया? अरे सर ये तो आ गया 50%, मतलब 1/2 की वैल्यू सर 50% आ गई। क्या कमाल हो गया सर, कितना इजी तरीके से निकल गया, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं हुई सर, ये आराम से निकल गया। चलिए ठीक है, इसी बात पर मेरे भाई एक एग्जांपल और आपको देता हूं, एक एग्जांपल आपको और देता हूं। ये रहा 1/3, ये रहा 1/3, ठीक। आप इसको अब बनाइए, ठीक। तो 1/3 बनाना है गुरुजी, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, मैं बना रहा हूं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बना रहा हूं। 1/3 को गुरुजी आप 1/3 लिखिए और पूरे 1 कर लीजिए ना, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, अच्छा चल रहा है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं। 1/3 को आप ऐसे मेरे भाई लिख दीजिए, पता है, और 1/3 तो है ही है, 1 के स्थान पे मैं क्या लिखूंगा? 1 के स्थान पे मैं लिखूंगा भैया 100%, हो गया। अब मैं कहता हूं मेरे भैया कुछ कटे पिटे तो कटा लो। तुमने देखा यहां दाएं बाएं करके नजरें घुमा के देख लिया, अरे पता चला गुरुजी यहां तो कुछ कटने वाला नहीं है, तुम मत कुछ करो, आप यहाँ 100 का ऊपर गुणा करा लो, सामने सामने का गुणा करा लो, पाओगे 100, तो यहाँ आप 100 लिखो, बटे करके आप यहाँ नीचे मेरे भाई 3 लगा दो और परसेंट का साइन यहाँ पीछे चिपका दो, कर ली, ये परसेंट में हो गया। लेकिन कभी कभी दिक्कत क्या है, जब हम लोग पेपर में क्वेश्चन हल करते हैं ना भैया, तो आपको वहां 100/3% ये लिखा हुआ नहीं मिलता जल्दी। प्रश्नों के अंदर ये चीज आप लिखा हुआ नहीं पाएंगे मेरे भैया, आपको ये थोड़ा और काट के लिखा हुआ मिलेगा। जैसे 100 में 3 से भाग किया मिलेगा, कितना हो जाएगा भैया, जरा भाग करेंगे, 3 का 100 में कराएंगे, पहले 10 में जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका हो गया 9। अब यहां बचा 1, पीछे एक 0 था, तो 1 के पीछे 0 आ गया, बन गया 10, फिर मैं 3 में 10 से भाग कराऊंगा, तो 3 बार जाएगा कि नहीं भैया, 3 त्रिका 9 हो गया, तो 10 में से 9 चला गया, बचा 1। अब 3 से 1 में भाग जाएगा नहीं, तो 1 जो बचा है मेरे भैया उसे ऊपर और 3 को नीचे लेके परसेंट का साइन पीछे चिपका दो। अच्छा इतना ही करना था, बस इतना ही करना था भैया। आपने 100/3 को इस तरीके से लिख लिया और परसेंट का साइन चिपका दिया, काम खत्म। और ये चीज मेरे भाई जो आपने अभी अभी बनाया है ना, इसका रोल बहुत ही ज्यादा अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पेपर में डायरेक्ट आपको पेपर में ऐसे डाटा देखने को मिलेंगे, ऐसे डाटा आपको पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो आपको ये चीज बनाना, ये चीज में आना चाहिए। आपको ऐसे डाटा क्वेश्चन में दिए जाएंगे और आपको इसे चेंज करना होगा पहले भिन्न में, तब आप कहीं जाकर के प्रश्न को हल कर पाएंगे। अगर आपको मेरे भैया ये डाटा, ये दिया हुआ मान अगर फ्रैक्शन में, भिन्न में बदलना नहीं आता, तो आप वहीं पे रुक जाएंगे, नहीं हल कर पाएंगे प्रश्नों को। तो इसीलिए आपको ये चीज मैं सिखा रहा हूं भैया, ये जो छोटे छोटी बच्चों वाली चीज सिखा रहा हूं ना, इसीलिए सिखा रहा हूं कि आप पहले एक नजर ऐसे चीजों को सीख लीजिए, क्योंकि प्रश्नों में जब सॉल्यूशन करने आप पहुंचेंगे तो ऐसे अरे गहरे न जाने कितने वहां मिलेंगे। तो आपको इनसे निपटना आना चाहिए, नहीं तो आप मेरे भाई ना वहीं फंस जाएंगे। तो ये चीज आप ऐसे बना पाओ और इस चीज को आप ऐसे बना पाओ, ये प्रक्रिया आपको आनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग अपनी वीडियो को यहीं पर द एंड करते हैं और बाकी की जो भी आपकी आगे वाला प्रोसेस है उसे हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में लेकर मैं मिलने वाला हूं। और बाकी अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो उस बात को आप कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी हम लोगों ने देखा है इस वीडियो में
कि कुछ संख्याएं हमने देखा जिसको हमने परसेंटेज में चेंज करना सीखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने जो देखा है, जो सीखा है, बस यही में खत्म हो गया। अभी बहुत से ऐसी चीजें हैं जो देखने को मुझे मिलने वाली हैं।